सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट सिटी पॉइंट। एंड आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और अगर आपको नहीं पता है कि सीटेट की नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है तो वो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड डाउट क्लियर करने से लेके सीटेट का पेपर क्लियर करने तक मैं आपके साथ रहूँगा। तो बस आपको क्या करना है मैं नहीं बता रहा। तो सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम डेट की, और बीएड वर्सेस बीटीसी के बाद अगर आपने बीएड किया है तो क्या आप फर्स्ट पेपर देंगे या नहीं देंगे, या आपने बीटीसी किया है तो आप सेकंड पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। वो सारी भी हम लोग बात करेंगे आज इसी वीडियो में। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो ये रहा आपका सीटेट का नोटिफिकेशन, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना सा ही है। यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं और यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो ये जो है 18th एडिशन है, यानी कि आपका 18वां सीटेट है जब से सीटेट कराया जा रहा है, जिसका पेपर जो है वो 21/1/2024 यानी कि 21 जनवरी को होगा, संडे वाले दिन। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जो भी करना होगा आपको बहुत ही जल्दी करना होगा, जो कि 135 सिटीज़ में कराया जाएगा। आपको लगभग 4 सेंटर चूज करने को मिलेंगे, और जिसमें प्रायोरिटी होगी आपकी, जो पहला सेंटर आप फिल करेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली कि आपको पहला सेंटर ही मिल जाए, क्योंकि बताया गया है कि काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी जिस वजह से ये सब किया गया है। तो आप पहला सेंटर बहुत सोच समझ के भरिएगा, जो आपके नियर बाई हो या इजीली हो, आप पहुंच सकें वहां तक। ठीक है, तो वो आप फिल करिएगा। ठीक है, सो अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 3 तारीख से, आज है 4। ठीक है, तो कल से डेट स्टार्ट हो चुकी है, तो आप फॉर्म भर दीजिए अगर नहीं भरा है तो। अब वैसे तो ये 23 तक चलनी चाहिए, आई मीन चलेगी, और आप चाहो तो अभी भर दो। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो क्यों ही लास्ट डेट का इंतज़ार करना। ठीक है, एंड फीस जो है वो भी आप 23 तारीख तक ही जमा कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका नोटिफिकेशन। जिसे इंग्लिश में नहीं समझ में आया वो हिंदी में समझ लो, वैसे तो मैंने सारा कुछ समझा ही दिया है। ठीक है, सो अभी बात करते हैं आपके कुछ डाउट्स को लेके कि सर एग्ज़ाम की वैलिडिटी कितनी होगी, और अपेयरिंग वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, एग्ज़ाम मोड क्या होगा, और वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात कर लेते हैं, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाइंग मार्क के लिए आपको पता होगा ओबीसी वालों का 82 होता है लगभग, और जनरल वालों का 90 के लगभग जाता है, और 80 के आसपास लगभग नॉर्मल वालों का रहता है। ये सारी बातें हम लोग पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और टोटल मार्किंग कितनी होने वाली है, सिलेबस में क्या कोई परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। तो आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होगी, यानी एक बार आप पेपर पास कर लो, बस दोबारा आपको पेपर देने की आवश्यकता नहीं। यानी क्वालिफाई कर लेते हो अगर आप, तो आप दोबारा मत भी दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा है कि दे सकते हो आप, अगर आप अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहते हो तो आप दोबारा भी दे सकते हो। लेकिन क्यों ही दोबारा देना, मेरे साथ तैयारी करो आप, मैं आपको पास भी कराऊंगा और अच्छे नंबर से पास कराऊंगा, आपको दोबारा देने का मन भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अपेयरिंग हैं बीएड बीटीसी या किसी भी टीचिंग लर्निंग कोर्स में, तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपने आज ही एडमिशन लिया है ना, तो आज ही एडमिशन के दम पे आप ये कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आई मीन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम मोड की अगर बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगा, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि साल में जब 2 बार होता है तो ऑफलाइन ही कराते हैं ये लोग, ऑनलाइन नहीं करा पाते हैं। ठीक है, और एक तो एक ही दिन में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है 21/1/2024 को ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, और चालू भी उसी दिन होगा। तो इसका मतलब है एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा आपका। ठीक है, और अगर बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है फिलहाल, तो नहीं है, बट पता नहीं कब तक है ऐसा कि नहीं रहेगी। तो अभी आपके पास मौका है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छे से तैयारी करो, आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, और टोटल मार्किंग की बात करें, अगर टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 का ही है, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है सीटेट का सिलेबस, तो पेपर 1 और 2 में जो है आपको पिछली बार कितने कम लोग पास हुए थे ये तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं। और अभी जो सीटेट का सिलेबस था वो आपको मैंने बता दिया था। ऐसा कुछ फर्स्ट पेपर का सिलेबस रहता है, ठीक है, जिसमें आपका सीडीपी होती है, लैंग्वेज 1 होती है, लैंग्वेज 2 होती है, मैथमेटिक्स होती है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है। ठीक है, और अगर पेपर 2 की बात करी जाए तो ये रहा आपका पेपर 2, जिसमें आपका सीडीपी तो होती है,
जिसमें आपकी CDP तो होती है, साथ में लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करें और लैंग्वेज 2 में जो है आप इंग्लिश चूज करें। वैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं ना तो भी आप हिंदी चूज करो लैंग्वेज, उनमें सबसे अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो चौथा सब्जेक्ट होता है पेपर 2 में, वो आपका ऑप्शनल होता है, यानी आप जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया होगा उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। लाइक गणित हो गया, विज्ञान हो गया या सामाजिक विज्ञान हो गया, यानी इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं एक सब्जेक्ट, जो कि आपका 60 मार्क्स का रहता है। और बाकी ये सारी चीज़ें 30 मार्क्स की रहती हैं। वैसे मोस्टली पेडागोजी के क्वेश्चन सभी में आते हैं। मैंने आपके साथ पहले डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो जाके देख लो, मैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में या कहीं ना कहीं तो लिंक डाल दूंगा उसकी, ठीक है। सो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचा है तो मुझे बता सकते हो। और अगर आपको प्रॉपरली तैयारी करनी है सीटेट की, और सीटेट का पेपर अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, बार बार एग्जाम नहीं देना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं फैकल्टी भी लाने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली, और मैं तो आपके साथ हूँ ही, तो तैयारी आपकी प्रॉपर होने वाली है। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लो। सो ठीक है, टाटा बाय बाय।